चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9 नंबर में बोला गया है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ए की लंबाई बी की लंबाई का, जिसके साथ का लगेगा वो वाला नीचे वाला होगा। मतलब ए की लंबाई बी की लंबाई का, तो का किसके साथ लग रहा है, बी की लंबाई का। देखिए यहाँ बी के साथ लग रहा है, तो बी की लंबाई का बोला गया है, मतलब बी कौन वाला होगा, नीचे वाला होगा। तो हम लोग ए और बी का हम लोग इजीली लिख सकते हैं। बी अगर नीचे वाला 8 होगा तो ए कितना होगा 5, और बी कितना होगा 8। ये रेशियो दिया गया है। अब बोला गया है तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। देखिए इसमें अब का किसके साथ लग रहा है, का जिसके साथ लगेगा वही नीचे वाला अब करेंगे हम लोग। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का, लंबाई का किसके साथ लग रहा है, ए से लग रहा है। देखिए ए की लंबाई का, तो ए कितना कौन वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा 5:8 का मतलब है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/8, ए बाई बी इक्वल टू 5/8। ये हम लोग लिख सकते हैं, वही जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में। हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब ये दिया गया है, अब पूछा गया था हम लोगों को ए की लंबाई बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का बोला गया, तो ए नीचे आ जाएगा। अब का जिसके साथ लगता है वो नीचे आ जाएगा, तो ए का वैल्यू अब नीचे कितना है 5 था, 5 आ गया, और बी का 8 था, 8 आ गया। तो ये हम लोगों का 8/5 आंसर आ गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। बोला गया है दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दो क्रमानुपात संख्याएं मतलब लगातार संख्याएं, एक 1 होगा तो एक 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, इस तरह से होगा क्रमानुपात। जिसमें से जिसमें पहले अंक का 3 गुना, पहला हम मान लेते हैं एक्स है और दूसरा मान लेते हैं x+1 है। क्रमानुपात मतलब एक एक बढ़ेगा, उसके बाद कौन सा होगा x+2 होगा। तो हम लोग को दो ही बोला गया है, दो क्रमानुपात संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं पहला क्या है x है और दूसरा x+1 है। जिसमें पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तो 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे अंक के दुगुने, दूसरा जो है उसका दुगुना, तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। से 5 अधिक है, तो कौन 5 अधिक है, इसमें पहले अंक का 3 गुना जो है वो दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, मतलब इससे ये 5 अधिक है। तो ये 5 अगर ज़्यादा है तो इक्वल टू करने के लिए इसमें हम लोग 5 कम कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 3x - 5 इक्वल टू, देखिए 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 3x, और ये 2x जो है इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 7, तो हम लोग का x का वैल्यू निकल गया 7। तो दो क्रमानुपात संख्याएं बोला गया था, तो पहला x निकल गया 7 और दूसरा कितना था x+1, मतलब पहला निकल गया 7 और दूसरा था x+1 मतलब 7+1 इक्वल टू 8। ये हम लोगों का दूसरा निकल गया, ये हम लोगों का पहला निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। ये कार लोन ली और उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया, मतलब 3 साल में उसने पूरा पैसा दे दिया। भुगतान करते समय उसने अपने पुराने स्कूटर तथा 3,35,000 रुपया बैंक को अदा किया। भुगतान करते समय 3,35,000 तो दिया ही, साथ में स्कूटर भी दे दिया। तो स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मीना ने बैंक से कितना लिया था 2,75,000, तो इतना तो उसको देना ही है, प्लस इंटरेस्ट देना है 3 साल का। तो 3 साल में जो इंटरेस्ट, तो 2,75,000 रुपया तो उसको देना ही होगा, साथ में उसको इंटरेस्ट देना होगा 3 साल का। तो 3 साल का कितना इंटरेस्ट लग जाएगा 8% वार्षिक बोला गया है, 8% वार्षिक, और 3 साल देना होगा, मतलब उसको 24% इंटरेस्ट देना होगा। 8% अगर 1 साल का होगा तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24% देना होगा। तो चलिए इसका 24% निकाल लेते हैं। 24% में
100 हो जाता है यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये 20 कट गया, 24 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2750 मल्टीप्लाई बाय 24, कितना हो जाएगा 400, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया। 200, 2 5 जा 10 का 0 वहाँ कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 को ऐड करते हैं, मतलब 66,000 रुपया ये आप लोगों का इंटरेस्ट आ गया। 66,000 रुपया जो आया ये इंटरेस्ट आ गया। तो देना कितना पड़ेगा, जितना लिए थे वो तो देना ही होगा, 2,75,000 प्लस इंटरेस्ट जो आया वो भी तो देना होगा, मतलब 66,000 और देना होगा। तो हम लोग को टोटल कितना देना होगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, इतना आएगा आप लोगों का, तो इतना उसको देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया था भुगतान करते समय उसने अपना स्कूटर तथा 3,35,000 जमा किया। भुगतान करते समय 3,35,000 दिया, तो अगर 3,35,000 उसने दे दिया है तो 3,35,000 को माइनस कर देंगे, 11 से 5 गया 6, इससे 1 ले लिए तो कितना हो गया 13 से 1 ले लिए 3 3 0 हो जाएगा, 3 3 0 हो जाएगा, ये जीरो कोई वैल्यू नहीं, मतलब 6,000 रुपया और उसको इससे इसको माइनस करेंगे 6,000 आएगा, और 6,000 और उसको देना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया 6,000 नहीं देके स्कूटर दे दिया था, तो इसका मतलब स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है एक टैंक दो नल एक्स तथा वाई क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है। एक टैंक है, उसको नल एक्स और वाई, नल एक्स से भरेंगे तो 5 घंटा में भर जाएगा और वाई से भरेंगे तो 10 घंटा में भर जाएगा। अब बोल रहा है जबकि एक अन्य नल जेड इस टंकी को 20 घंटा में खाली कर सकता है। जेड है और एक वो क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, तो खाली करेगा तो माइनस का साइन लिखेंगे हम लोग, इसमें प्लस का साइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भर रहा था इसलिए ऐड होगा, ऐड करेंगे तो प्लस का साइन हम लोग नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन इसमें बोला गया है, देखिए जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये 20 घंटा में क्या करेगा खाली कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तीनों मिल के इसको कितना में भरेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का 20 आ जाएगा। अब एलसीएम जितना आया, एलसीएम तीनों का निकालेंगे 5 10 और 20 का, तो एलसीएम हम लोग 20 आ जाएगा। अब 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तीनों से हम लोग को डिवाइड करना है। अब ये सब तो भर रहा था और ये क्या कर रहा था खाली कर रहा था, तो तीनों को सॉल्व करते हैं, तीनों मिल के होगा ना, तो ये 4 ये भर रहा था और ये भी भर रहा था, लेकिन ये खाली कर रहा था, तो ये खाली करेगा, 4 और 2 6 और 1 क्या तो 5, मतलब ये तीनों मिलके 1 घंटा में, इसका मतलब ये हुआ 1 घंटा में वो लोग 5 भरेगा। तो टोटल कितना था हम लोगों का 20 था, तो 20 भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 20 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, 1 घंटा में अगर 5 भाग भर दिया तो 20 को भरने में कितना लगेगा, 5 4 जा 20, मतलब 4 घंटा वो लोगों को लग जाएगा। समझ में आ गया, 5 भाग भरने में 1 घंटा लग रहा है, तो 20 भाग भरने में क्या करेंगे 5 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को 4 आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें बोला गया है अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, मतलब 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 खरीदे, मतलब 6 रुपया अगर एक वो अंडा का दाम हो रहा है तो 100 अंडा खरीदा, तो 100 अंडा खरीदने में उसको कितना लगेगा 100 इंटू 6,
मतलब 600 रुपया में उसने 100 अंडे खरीदे। अब क्या हो रहा है, उसने 25 अंडे 10% लाभ पर और 25% हानि, और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। तो अनिल को कुल कितना लाभ या हानि हुआ, चलिए करते हैं। बोल रहा है उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, तो 25 अंडे उसने खरीदा कितना में होगा वो निकालते हैं। अगर 100 अंडा 600 रुपये में खरीदा, एक अंडे का 6 रुपया दाम था, तो 25 अंडे का कितना दाम होगा, 25 इंटू 6 मतलब 150, इतना में वो खरीदा। और बोल रहा है 25 अंडे और 25 अंडे का कितना हो जाएगा, 25 इंटू 6, ये भी 150 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद बचे हुए 50 अंडे, 25 25 50 हो गया और बचा 50, तो इसका कितना हो जाएगा 50 इंटू 6, एक का 6 रुपया तो 50 का 300 रुपया, इतना ये क्या किया, ये सब वो खरीदा। अब क्वेश्चन में बोल रहा था उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, तो इतना में अगर खरीदा 10%, इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 150 अगर है, इसका 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 10/100, ये दो जीरो कट जाएगा, बचेगा मेरा 15। तो मतलब 15 उसने अगर प्रॉफिट लिया तो उसने बेचा कितना 165 में। और बोल रहा है 25 अंडे 25% हानि पर, तो ये 25 अंडा जो है इतना में खरीदा, 25% हानि पर, तो इसका 25% हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका 25% यहाँ पे निकालते हैं, तो 150 का 25%, तो ये जीरो कट गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, मतलब 15 पचे 75 बाय 2, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और एक 7, 2 7 14 और एक 15, मतलब 37.5 रुपया उसने लॉस पर बेचा। 37.5 रुपया उसमें माइनस कर देंगे, इतना लॉस में बेचा तो इतना माइनस कर देंगे, तो 37.5 और आधा कितना हो जाएगा 38 और 2 40 और 10 50, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे 112.5 आएगा, ये माइनस कर लीजिएगा। अब बोल रहा है कि बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे, तो बचा हुआ जो 50 अंडा है उसने इतना में खरीदा था, लाभ में कितना बेच रहा है देखिए 20% लाभ पर, तो इसका 20% निकालेंगे, 300 का 20/100, ये दो जीरो कट गया, तो कितना हुआ 2 3 जा 6 और जीरो, 60 रुपीज़ प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट में मतलब प्लस कर देंगे, कितना हो गया 360 रुपया में उसने बेचा। तो क्वेश्चन में बोला था बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो कुल कितना में खरीदा था 600 रुपया में टोटल खरीदा था 100, यहाँ पे 100 अंडा हो जा रहा है ना, 25 25 50 और 50 100 अंडा उसने 600 में खरीदा, और बेच कितना रहा वो देखना पड़ेगा, तो ये सब बेचा है, तो ऐड कर लेते हैं। ₹837.5 में उसने बेचा, 600 रुपया में खरीदा और इतना में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो उससे इसको हम लोग को माइनस करना होगा, इतना में बेच दिया और कितना में खरीदा था 600 रुपया में, तो 600 माइनस कर देंगे, 0.0 लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 275 रुपया उसको क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, 275.5 उसको प्रॉफिट हो गया, कितना से हुआ, देखिए यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 5 2 7 6 6 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 1 2 3 3 6 होगा, यहाँ पे 637 होगा, सुधार लीजिएगा, 637 होगा। चलिए इतना समझ में आ गया, यहाँ पे फिर से इसको करते हैं, 600 रुपया में खरीदा था और बेच रहा है 637.5 में, और 600 रुपये में खरीदा, तो माइनस कर देंगे, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 37.5, ये हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, 600 में खरीदा और 637 में बेचा, तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो इसको परसेंट में चेंज करना होगा,
37.5 कितना से 600 रुपया से प्रॉफिट हुआ, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे एक जीरो आएगा, ये दो जीरो कट जाएगा, ये देखिए कटेगा, 3 का पहाड़ा में काटिए, 3 दूनी 6, एक जीरो, 3 एक 3, 3 दूनी 6 और एक इधर आ गया, 3 पचे 15, 5 का पहाड़ा में ये 4 बार में कटेगा, 5 का पहाड़ा में ये 2 बार में 10 और 2 इधर बच गया, 5 25, अब कितना बच गया 25/4, ये हम लोग का आंसर आ गया। 25/4 देखते हैं किसमें है, इसमें देखिए सब पॉइंट में दिया गया और इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ते हैं, 4 चौके 24, एक बचा, फिर पॉइंट से एक जीरो गया, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा, 6.25 हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ 6.25 लाभ हो गया, 6.25%। तो 6.25% किस में दिया गया, बी में दिया गया है, तो 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया तथा 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन क्या है, हम लोगों का औसत वेतन निकालना है प्रत्येक कर्मचारी का। तो देखिए 10 कर्मचारी को प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से 36,200 मिल रहा है, तो एक को अगर 36,200 मिल रहा है तो 10 को कितना मिलेगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, एक को अगर इतना मिल रहा है तो 10 का कितना हो जाएगा 10 गुना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो इतना हो जाएगा। अब बोल रहा है 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 मिल रहा है, तो 33,550 15 कर्मचारियों को मिल रहा है, एक एक कर्मचारी को इतना मिल रहा है, तो 15 को कितना मिल जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 जीरो जीरो, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7 75 76 77 78 79 80 81 82 हो जाएगा, फिर 15 या 45 और 8 53 हो जाएगा, फिर 15 या 45 और 5 50, मतलब इतना में मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, 15 जन को टोटल इतना मिलेगा, 10 जन को टोटल इतना मिलेगा। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन, तो औसत वेतन हम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक कर्मचारी का बोला है तो टोटल हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इतना 10 कर्मचारी को मिला और इतना 15 कर्मचारी को मिला, तो टोटल कितना हो गया 0 0 0 हो जाएगा, फिर 5, फिर 2, फिर 3 और 2 5, फिर 0 और 6 5 और 3 8, टोटल इतना मिला, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी का एवरेज पूछा है, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्येक कर्मचारी का पूछा है तो टोटल कितना था 10 कर्मचारी और 15 कर्मचारी, टोटल 25 जन को, और टोटल कितना मिल रहा है 865250, इससे डिवाइड कर देंगे तो एक जन का निकल जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35, 1 बच गया, 5 3 जा 15, फिर कम है तो एक जीरो देना पड़ेगा, 5 5 जा 25 एक जीरो, फिर 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, 16 17 2 बच गया, 5 4 जा 20 3 बच गया, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 0। तो ये प्रत्येक कर्मचारी को 34,610 रुपये करके देना होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 34,610 रुपया, ऑप्शन बी, तो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें बोला है राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। तो 4 विषय में, पहला विषय में मान लीजिए कितना, पहला विषय में 67, दूसरा विषय में 69, तीसरा विषय में 78, और ऐसे करते करते चौथा विषय में 88 अंक प्राप्त किए। उसने अपने 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त किया करने चाहिए, तो 5वां विषय जो होगा उसमें कितना वो प्राप्त करेगा, कि
ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। तो टोटल उसका एवरेज कितना हो जाएगा 80। तो एवरेज हम लोग को पता है, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है इन सबका मिला के एक एवरेज दिया गया है 80। तो टोटल योग निकालेंगे, एवरेज से योग निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जितना नंबर रहता है। तो 5 को सब्जेक्ट बोला गया था, तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पाँचों में मिला के कितना आएगा वो निकल जाएगा। तो 8 पच्चीस 40, 400 उसका टोटल नंबर आएगा। तो देखिए 4 गो में उसका कितना आया निकालते हैं। तो 4 गो में अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक करते हैं, 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32 का 2 हाथ में रहा 3, कितना हो गया 6 6 12, 12 3 15, 15 और 8 7 15, 30, 302 उसने प्राप्त किया 4 में। और टोटल 5 का एवरेज कितना है 400 है, मतलब पाँचवा में उसने कितना प्राप्त किया होगा, इससे माइनस कर देंगे, जो आएगा वही पाँचवा हो जाएगा। तो पाँचवा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 400 में से हम लोग 302 जो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 98। तो ये हम लोगों का ये पांचवा सब्जेक्ट हो जाएगा 98। तो चलिए देखते हैं 98 किस में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बोला गया है एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर दिया। मतलब 35 को विद्युत खंभा है, उसको 1 मिनट में पार कर दिया। ऐसे ऐसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे कर करके 35 गो है, ठीक है। तो उसको पार किया 35 को 1 मिनट में पार कर लिए, तथा दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। मान लीजिए ये दो खंभा है, इसके बीच की दूरी कितना है 50 मीटर है। तो ये भी कितना हो जाएगा 50 मीटर होगा। ऐसे करते करते और भी खंभा होते जाएगा। मान लीजिए और यहाँ पे होता है 4 गो खंभा हो गया, यहाँ पे फिर 50 मीटर होता। तो बोल रहा है दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार क्या होगी, वही पूछा गया है। बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। तो बस की रफ्तार हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। तो 34 को खंभा को पार करना होगा उसको। तो जब एक खंभा को पार करेगा तो अपना डिस्टेंस 50 मीटर पार करेगा। जब दो खंभा को पार कर लेगा, एक नहीं दो खंभा को पार करेगा तो 50 मीटर पार होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे आ गया, बस यहाँ से स्टार्ट किया, अगर यहाँ तक आ गया तो मतलब 50 मीटर पार किया। फिर यहाँ तक आ गया तो फिर और 50 मीटर पार किया। फिर यहाँ तक आ गया तो और 50 मीटर पार किया। ऐसे करते करते तो ये चार ही खंभा में देखिए 150 हो जा रहा है। 50 50 पे 150 हो रहा है, चार गो खंभा में 150 मीटर पार कर रहा है। जब यहाँ तक आ जाएगा 150 मीटर पार करेगा। तो उसी तरह जब 5 गो खंभा होगा तो कितना हो जाएगा और 50 बढ़ जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। 6 गो खंभा होगा तो और 50 मीटर बढ़ेगा, मतलब 250 हो जाएगा। तो मतलब 6 गो हो रहा है तो 50 इंटू देखिए 50 इंटू 5 हो रहा है। देखिए जब 6 खंभा हो रहा है तो 50 इंटू 5 हो रहा है, तब 250 आ रहा है। जब 7 खंभा होगा तो कितना होगा 50 इंटू और एक गो बढ़ जाएगा 50। तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 गो 50 हो रहा है। जब दो खंभा रह रहा है तो 1 गो 50 हो रहा है। जब 3 गो खंभा हो रहा है तब देखिए एक बढ़ रहा है 50 हो जा रहा है। फिर 4 गो खंभा रहेगा तो 3 गो 50 हो रहा है। तो इसी तरीके से जब 35 गो खंभा होगा इसका मतलब 34 गो 50 होगा। 34 इंटू 50, 50 50 50 कितना लिखाएगा 34 गो लिखाएगा, उससे एक कम लिखा रहा है। तो 50 इंटू 34 हो जाएगा। तो 50 इंटू 34 करेंगे अगर हम लोग तो मतलब 1700 मीटर उसने कवर किया। इतना खंभा को पार किया तो 1700 मीटर कवर किया। तो बोल रहा है बस की रफ्तार बताइए। इतना जो पार किया उसने कितना मिनट में पार किया 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में उसने 1 मिनट में 1700 मीटर गया। तो रफ्तार मतलब क्या होता है किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा का हम लोग निकालेंगे। अगर 1 मिनट में इतना जा रहा है तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में कितना जाएगा 1700 बाई 1 इंटू 60। अब मल्टीप्लाई करिए, 1700 के 102 और 3 गो 0,
इतना मीटर जाएगा 60 मिनट में। 60 मिनट में अगर इतना मीटर जा रहा है तो हम कह सकते हैं 1 घंटा में वो इतना मीटर जा रहा है। तो इसको किलोमीटर में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मीटर से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, 3030 कट जाएगा। तो 1 घंटा में वो कितना जा रहा है, 102 किलोमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 102 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में इतना जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 102। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 102 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब अजय जो है ये करेगा तो 9 दिनों में कर देगा, और विजय करेगा तो 12 दिनों में कर देगा। अब बोल रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर काम करेगा तो वो कितने दिन में पूरा कर देगा। क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों अगर मिल के करेगा तो कितना दिन में पूरा कर देगा। हम लोग को ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। जब दोनों को मिला के बोला जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय, ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे। जब दोनों को मिल के बोला गया तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। जब दोनों मिल के बोला जाएगा तो ये दोनों को जोड़ के लिख देना है। तब काटते हैं, 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 7 बार में। तो हम लोग आ जाएगा 12 3 जा 36/7, इतना दिनों में वो लोग कर लेगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो तोड़ते हैं थोड़ा सा। 7 5 जा 35, एक बच गया, इतना दिनों में। तो इतना दिन हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें बोला गया है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। मतलब 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो 50 से 100 तक कितना होगा, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्टली। 50 से 100 तक में कितना होगा, तो हम लिखते हैं 50 के बाद क्या होगा, 51 नहीं होगा क्योंकि 17 से डिवाइड हो रहा है, 52 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इस तरीके से 53 आएगा, उसके बाद 59 आएगा, 61 आएगा, 67 आएगा, 71 73 79 83 89 97, यही सब जो डिजिट लिखे हैं यही सब आएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसे काउंट कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे 53 हो गया, उसके बाद 54 नहीं होगा क्योंकि 54 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 4 है इसीलिए। 55 आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से होते जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वो ऐसा संख्या होगा, 10 वो ऐसा अभाज्य संख्या होगा जो 50 से 100 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल इतना तथा HCF दिया गया है, तो उनका LCM निकालें। तो दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ये दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, 35828 ये दिया गया है, और HCF दिया गया है 26। तो बोल रहा है उनका LCM निकालना है। हम लोग को पूछा गया है LCM निकालना है। तो जैसा कि हम लोग को एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ये फार्मूला है, तो इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया गया है, ये दोनों का मल्टीपल करके दिया गया है। तो ये हो जाएगा 35828 इक्वल टू HCF दिया है 26 मल्टीप्लाई LCM। तो LCM को वहाँ पे रहने देते हैं, ये इस बार लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 35828 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल टू LCM। देखिए अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे। 35828 इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 2 लिख सकते हैं इक्वल टू LCM। अब ऑप्शन में देखिए 13 और 2 जो आया इससे कौन सा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन
जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये ऑप्शन देखिए 13 1 जा 13, 13 6 जा 78 होता है, ये 13 से डिवाइड हो जा रहा है और 2 से भी हो जा रहा है, मतलब हम लोग का ऑप्शन सी। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का ऑप्शन सी में जो आंसर है उतना आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 25, तो हम लोग को निकालना है ए माइनस बी का। चलिए जो दिया गया है उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू 25 दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी लिख दिए इक्वल टू 25। अब देखिए ये ए प्लस बी कट गया, तो हम लोग का आ गया ए माइनस बी इक्वल टू 25। तो ये 25 आप लोगों का ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।